Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मुझे बाजार ट्रैक करते हुए 2 दशकों से ज्यादा का समय हो गया और इन 2 दशकों में कितने ही चुनाव हुए, कितनी ही सरकारें बदली, लेकिन कोई भी चुनाव मुझे ऐसा याद नहीं आता जहां पूरा कंसेंसस हो कि किस सरकार बनेगी। जी हां, यह चुनाव इसलिए विशेष है क्योंकि नतीजा क्या होगा इसको लेकर के किसी के मन में कोई शंका दिखाई नहीं देती। शंका इस बात की है कि सीटें कितनी आएंगी। तो देखिए, जब मान लीजिए जो बाजार उम्मीद कर रहा है वही परिणाम चुनाव का आता है, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाले समय के लिए यानी मोदी 3.0 में कौन से सेक्टर चमक सकते हैं, इनकी पड़ताल आज के वीडियो में हम करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, नई सरकार बनेगी और नई सरकार नए सेक्टर्स पर फोकस करेगी और नई तरह से करेगी। कौन से वो सेक्टर्स हो सकते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था से बड़े पैमाने पर जुड़े हुए हैं और जिन पर फोकस नई सरकार का होना लगभग तय है, उन सेक्टर्स की बात आज के वीडियो में हम करेंगे। शेयर बाजार में पैसा उसी का बनता है जो आने वाले बदलाव को पहले भांप लेता है, यानी जो समय से आगे चलता है जीत उसी की होती है। तो चुनाव से पहले ही चुनाव के बाद के सूरत हाल पर इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर मेरी राय में आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहला सेक्टर जिस पर मोदी 3.0 में आप देखेंगे बड़ा काम होने जा रहा है, वो सेक्टर है डिफेंस का। वर्तमान सरकार ने भी डिफेंस का कायाकल्प करके रख दिया, लेकिन आने वाले समय में डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर बड़ा फोकस होने जा रहा है और इसकी सुगबुगाहट, इसकी जमीन ऑलरेडी तैयार होती हुई हमने देखी है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि कुछ ऐसी सरकारी कंपनियां जिन पर किसी का ध्यान नहीं था, उनमें जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ हमने देखा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स, इस प्रकार की सरकारी कंपनियां जो कि डिफेंस से जुड़ी हैं, उनमें जबरदस्त वैल्यू क्रिएशन होते हुए हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है। और इन बड़ी सरकारी डिफेंस कंपनियों के अलावा अनेकों ऐसी निजी छोटी कंपनियां हैं जो कि डिफेंस प्रोडक्शन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हैं, जिनमें भी आने वाले समय में आपको बाजार का बड़ा फोकस बनते हुए दिखाई पड़ेगा। तो थोड़ी रिसर्च कीजिए, उन कंपनियों को खोजिए जो कि रक्षा के लिए, रक्षा विभाग के लिए, सरकार के लिए और रक्षा के निर्यात के लिए काम कर रही हैं, और आपको ढेरों ऐसी कंपनियां मिलेंगी। तो इन कंपनियों पर फोकस कीजिए और याद रखिए कि डिफेंस एक बड़ी प्राथमिकता रहेगी और इस पर विशेष फोकस हमें करना चाहिए। दूसरा बड़ा सेक्टर जिसमें हमने बड़ी तेजी ऑलरेडी देख ली है, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले समय में और स्वर्णिम काल इस सेक्टर में देखने को मिलेगा, वो है रेलवेज का। जी हां, लगातार मैं आपसे कहता आया हूं कि रेलवेज का कायाकल्प हो रहा है और अब इसका प्रमाण, इसको आप साफ तौर पर होते हुए देखेंगे। आने वाले समय में नई गाड़ियां चलाई जाएंगी, बुलेट ट्रेन आएगी और सबसे इंपॉर्टेंट जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं वो पूरी तरह से बदल जाएंगे, पलट जाएंगे। अगर रेलवे में इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो रेल से जुड़ी कंपनियों के तो वारे न्यारे होना तय है। ऑलरेडी हमने कई सारी सरकारी रेल कंपनियों में जबरदस्त तेजी देखी है। रेलटेल, आईआरएफसी, इस प्रकार की कंपनीज में गजब का मोमेंटम बना है। अभी भी चार्ट्स में बहुत दम दिखाई देता है। सारी रेल कंपनियों के चार्ट्स को इस वीडियो को समाप्त कर लेने के बाद जरूर से स्टडी कीजिएगा। याद रखिएगा कि रेल की कहानी यही खत्म नहीं हुई, ये इस गाड़ी का आखिरी स्टेशन नहीं है, अभी यात्रा बाकी है। तो रेल स्टॉक्स को जरूर ट्रैक कीजिए और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों पर विशेष ध्यान दीजिए। तीसरा सेक्टर जिस पर आपको विशेष फोकस रखना है वो है वाटरवेज और वाटर ट्रांसपोर्ट का। जी हां, बहुत बड़ा स्पेस है और सरकार की लगातार कोशिश ये रही है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको धीरे धीरे करके कम किया जाए।
यानी माल भाड़े को लगातार कम किया जाए, ये सरकार का फोकस रहा है। और ट्रांसपोर्ट रोड से रेल और रेल से वाटरवेज की तरफ जा रहा है। तो वाटरवेज से जुड़ी कंपनियों पर विशेष फोकस रखिए, जो कंपनियां पोर्ट से जुड़ी हैं उन पर फोकस रखिए, कंटेनर से जुड़ी कंपनियों पर आपको फोकस करना है। ऑलरेडी स्पेस में भी हमने बड़ी तेजी देखी है, अडानी पोर्ट, कंटेनर कॉर्पोरेशन, इस प्रकार की कंपनियों में जबरदस्त तेजी पिछले कुछ सालों में आती हुई नजर आई। आने वाले समय में भी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां जैसे JSW इंफ्रा, जिसका चार्ट आप देख रहे हैं, इस प्रकार की कंपनियों को लगातार आपको ट्रैक करना चाहिए। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि पोर्ट्स और वाटरवेज से जुड़ी हैं, जिन पर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर भी आने वाले सालों में गजब ढा सकता है। चौथा सेक्टर जिस पर आपको पूरा फोकस करना चाहिए वो है मैन्युफैक्चरिंग का। जी हाँ, देखिए, जॉब क्रिएशन होता है मैन्युफैक्चरिंग से, और भारत में बड़ा पोटेंशियल है मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का। किसी ने खूब कहा है कि जो चीन का इतिहास है वो भारत का भविष्य हो सकता है, यानी कि पिछले 2 दशकों में जो चीन में हुआ वो आने वाले दशक में भारत में हो सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन भारत में हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर तेजी आई तो सबसे बड़ा उसका फायदा कैपिटल गुड्स कंपनीज को होता है, जो मशीनें बनाती हैं। तो इन तमाम कंपनीज पर विशेष फोकस कीजिए जो कि कैपिटल गुड्स से जुड़ी हैं, प्लांट्स बनाती हैं, फिर चाहे BHEL हो, थर्मेक्स हो, L&T हो, इस प्रकार की कंपनीज पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। तमाम कैपिटल गुड्स की कंपनीज के चार्ट्स को भी जरूर से स्टडी कीजिएगा, इनका भी आने वाला समय उज्जवल होना चाहिए। और 5वां सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी का, और उस पर भी विशेष रूप से सौर ऊर्जा का, यानी कि सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनियां, इन पर विशेष फोकस कीजिएगा। ये सरकार के लिए एक प्रायोरिटी है, और हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से भारत में सोलर एनर्जी का अडॉप्शन शुरू होगा। बहुत जल्द आप देखेंगे हर छत पर आपको सोलर पैनल्स नजर आएंगे। और यदि ऐसा होता है तो इस क्रांति का फायदा कई सारी निजी कंपनियों को होगा जो कि बाजार में ऑलरेडी लिस्टेड हैं। कुछ कंपनियां लिस्टिंग करवाएंगी, तो इस पूरे स्पेस पर हमें विशेष फोकस रखना है। कई सारी ऐसी कंपनियां लिस्टेड स्पेस में हैं जो कि इस स्पेस में बड़ा काम कर रही हैं, अग्रणी हैं, और इन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। चार्ट्स देखिए इन तमाम कंपनियों के, और फिर इसमें सही एंट्री एग्जिट के मौके तलाशने आपको हैं। तो ये 5 वो सेक्टर्स हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान रखना है। याद रखिएगा इस बात को कि चार्ट्स आपको लगातार देखने होंगे, अवसर तलाशने होंगे, रिसर्च करनी होगी, कंपनियों को खोजना होगा, तभी आपको इन सेक्टर्स में आने वाले मूवमेंट का फायदा हो सकेगा। लेकिन अगर आने वाले 5 साल जो पिछले 10 साल भारतीय शेयर बाजार के लिए रहे हैं उसी तर्ज पर रहे, तो बड़ी वेल्थ इन सेक्टर से बन सकती है, और इसीलिए इन सेक्टर्स पर विशेष ध्यान दीजिए। तो देखिए, सुनने में आने वाले 5 साल बहुत दूर लगते हैं, लेकिन समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं रहता। और समय बीत जाने के बाद बड़ा मलाल होता है कि काश हमने उस समय, जब नई सरकार बन रही थी, तीसरा टर्म मिल रहा था, उसी समय हमने निवेश कर लिया होता तो कितना अच्छा रहता, या हमने सही सेक्टर की पहचान कर ली होती तो कितना अच्छा रहता। आपके लिए ये कहने का अवसर ना आए, इसी के लिए एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो संकल्प कीजिए कि इस वीडियो को देख लेने के बाद इन 5 सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज के चार्ट्स को आप जरूर देखेंगे, और लगातार आने वाले समय में इन कंपनीज को ट्रैक करेंगे। तो देखिए, यह है सजग निवेशक की पहचान। वो हमेशा समय से आगे चलता है, आगे की सोचता है। आप भी अगर आगे की सोचेंगे, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखेंगे, तभी आप एक सही निवेशक साबित हो सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इन सेक्टर्स के अलावा भी कोई और सेक्टर है जो आपको लगता है कि आने वाले 5 साल में जबरदस्त प्रदर्शन कर सकता है, तो कमेंट में मुझे लिख भेजिएगा। इन सेक्टर से किसी जुड़ी कंपनी में आपने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है तो उस कंपनी का नाम भी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, आगे की सोचते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।